कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आज का एपिसोड बहुत अच्छा था मेरे हिसाब से, क्योंकि आज सबके पॉइंट ऑफ व्यू जो है डिफरेंट डिफरेंट आ रहे हैं। मेरा अपना कहना था जो मैंने लाइव में बहुत सारा कहा, और आप लोगों ने भी अपनी अपनी बात कही है। किसी को अनुपमा सही, किसी को गलत, किसी को सही गलत दोनों लगी। तो ये बढ़िया है, ऐसा ही होना चाहिए। अपनी अपनी जो है सोच है, अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, उसको सामने लाना ही चाहिए। तो सुनाती हूँ आपके रिव्यूज, बहुत मजेदार है, सुनिएगा जरूर। और एक जो रिव्यू है वो आपके लिए सरप्राइजिंग है, एंड तक वीडियो को जरूर देखिएगा। तो चलिए सुनते हैं रिव्यूज। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए सुनते हैं पहला रिव्यू। हेलो अंजू जी, नमस्ते और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, आज का एपिसोड तो ठीक ठाक था। राही अपने वो ख्यालों में है और खुश है बहुत। और इधर ये क्या कहते हैं, अनुपमा आई है। आज तो अनुपमा ने अनजाने में ही जो है राही के साथ मतलब ना, अनजाने में कह सकते, जान के तो वो कभी किसी के साथ गलत करती नहीं, लेकिन आज उसने अनजाने में ही अपनी अपनी ही बेटी के साथ उसने गलत कर दिया। वो राही से मिलने आई और वो कह रही कि मेरे कमर में और उसमें वो दर्द हो रहा है, और तो वो प्रेम के बारे में बात करती है अनुपमा। और वो कहती है कि जो है मुझे प्रेम बहुत पसंद है। और ये राही ये सब सुन के बहुत खुश हो गई है। तो वो अपने मन में सोच भी रही है कि शायद माँ को जो है अपनी मतलब बेटियों का चेहरा पढ़ना आता है। लेकिन अब ये तो वो बेचारी राही क्या ही जाने कि उसकी जो है सारी उम्मीदों पर पानी फिरने वाला है। वो अनजाने में अपना बोले जा रही है कि जो है मैं उसे अपना दामाद बनाना चाहती हूँ और ये करना चाहती हूँ। और लेकिन जब उसने माही का नाम लिया है, और तो उसका जो है तो खैर दिल टूटना तो बिल्कुल नेचुरली है ही। भई जो कहा तो वो अपने लिए सोच रही है, कहा अनुपमा ने माही का नाम ले लिया। और जब उसने कहा है कि माही तो प्रेम के प्यार में पागल ही हो गई है। और वो अनुपमा कहती है कि जो है उसको तो कभी कुछ मिला ही नहीं, लेकिन जितना माही को मिला, हम ये कंपैरिजन नहीं करते हैं, लेकिन जितना माही को मिला है, भले ही राही ने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी हो, लेकिन उतना राही को कभी नहीं मिला। हालात चाहे कैसे भी रहे हों, कुछ भी रहे हों, लेकिन जो जितना फिलहाल माही को मिला, अनुपमा का प्यार जितना माही को मिला, वो राही को नहीं मिल पाया। ये बात तो खैर हमें माननी ही पड़ेगी। और वो उसके हाथ से जिससे वो बेलन से वो उसके वो कर रही है, तो वो हाथ से गिर भी जाता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो वो अनुपमा कहती है, तो वो कह भी रही है कि कह रही है तो खुशी के आंसू हैं। आज अनुपमा ने एक बात वो सही कही कि जो है मैं सिर्फ एक घर में तू ही ऐसी है जिससे मैं अपने मन की सारी बातें कर सकती हूँ। यहाँ पे राही को थोड़ा मतलब अच्छा तो लगा ही होगा कि भई अनुपमा उसको इतना तो मानती है कि जो है अपने मन की सारी बातें वो राही से कर सके। बाकी तो किसी और से उसको उम्मीद तो है, अनुपमा को कोई उम्मीद तो है नहीं। बाकी के बारे में तो अनुपमा ने खुद कहा ही है कि वो कैसी है, क्या है। खैर ये तो सही कहा अनुपमा ने कि पाखी से किसी भी तरह की उम्मीद करना बेकार है। जब उसने कभी कुछ अनुपमा के लिए ना तो किया, ना कभी अनुपमा को कुछ समझा, तो अनुपमा पाखी को क्या समझेगी, और उसके उसको वो क्यों अपने मन की बात बताएगी। खैर जब उसके उसका आंसू अनुपमा के हाथ पे गिरता है, तो वो कहती भी है कि क्या बात है, पूछती है। लेकिन वो बात तो जो है
राही बात को टाल देती है और कहती भी है कि जो है प्रेम तो साक्षात कान्हा जी का रूप है और जो भी लड़की उसके जीवन में आएगी वो राधा होगी और वो मैं तो मीरा बन के ही खुश हूँ। आज एक बात राही की मुझे अच्छी लगी, जो उसने आज अपने सच्चे मन से जो पश्चाताप किया कि मैंने 2 प्यार करने वालों को अलग कर दिया। मैंने अपने पॉप्स को और मम्मी को जुदा रहने पे, अलग होने पे अलग रहने पे मजबूर किया, तो आज मेरे साथ भी तो यही हो रहा है। हाँ, लेकिन हाँ, ये अब इसके कर्मों का रिटर्न तो इसको अभी तो मिल रहा है, लेकिन जब ये सच्चे मन से पश्चाताप करेगी और ये राही सॉरी माही और प्रेम को मिलाने की कोशिश करेगी, तो जो है कान्हा जी भी इसका साथ ज़रूर देंगे, राही का। क्योंकि राही का प्यार सेल्फिश नहीं है, माही का प्यार सेल्फिश है। उसमें सिर्फ पाने की एक जिद है, जैसा कि काव्या में भी थी। उसको वनराज से शादी करनी थी तो करनी थी, चाहे उसको किसी भी हद तक क्यों ना जाना पड़े। आज आपका जो सुबह का वीडियो मैंने देखा, उसमें आपने एक बोला कि ये तो मैंने अपने कल के ऑडियो में भी कहा था कि ये है तो काव्या की ही बेटी और ये जो है उसने भी सुसाइड करने की कोशिश की थी काव्या ने, और ये भी अब यही करेगी। और उस वक़्त इसका इल्ज़ाम अनुपमा पर लगा था और इस बार इसकी बेटी राही पे लगेगा। ये तो मेरे हिसाब से होगा। बाकी आगे क्या होता है, ये अभी मैं नहीं कह सकती, लेकिन मेरा अंदाज़ा भी यही है कि जो है आगे ये राही पर ही सारा इल्ज़ाम लगा देंगे शाह हाउस वाले। इन लोगों को कुछ होता नहीं है, या तो अनुपमा पर इल्ज़ाम लगाना है। अब अनुपमा जवाब दे देती है तो राही इनका ईज़ी टारगेट हो जाती है सारा इल्ज़ाम लगाने के लिए। ख़ैर अभी राही जो है अपने उसमें आई है, इधर बाहर आ गई है। उधर प्रेम की नींद टूटी है, गिर गया है तो उसको फिर दोबारा चोट लग गई है। उसने राही का वॉइस नोट देखा भी है। काश अगर प्रेम ने उसका वॉइस नोट तभी सुन लिया होता, तो इन दोनों का प्यार आज पूरा हो जाता, अधूरा नहीं रहता। लेकिन अब वो कहते हैं ना कि किस्मत से ज़्यादा कभी कुछ मिलता ही नहीं है। समय से पहले और किस्मत से ज़्यादा कभी नहीं मिलता। तो वो अपने मन में सोचता है कि मना तो वो पहले ही कर चुकी है, अब पता नहीं कि अपने मन की क्या भड़ास निकालेगी। खैर वो लग देता है, फिर जब सुनने जाता है तो बैटरी लो हो जाती है, कभी लाइट चली जाती है, कभी कुछ, मतलब उसके शायद अभी किस्मत में है नहीं कि वो अभी राही का वॉइस नोट सुने। इधर राही कह रही कि मैं अपने मन की बात नहीं कह पाई और ये पर अभी रो रही है वो। और वो उस तभी उसे ध्यान आता है कि उसने तो वॉइस नोट भेजा था, तो उसने वॉइस नोट डिलीट कर दिया है अपने उधर से फ़ोन से। और इधर फिर प्रेम हैरान परेशान है कि ऐसा क्या लिख भेजा होगा उसने अपने वॉइस नोट में। अब वो तो जब आप प्रेम की किस्मत में सुनना होगा या जो भी होगा तभी वो कह पाएगा। और इधर ये प्रीकप में हमने देखा ये लोग सब कहीं जाने के लिए तैयार हैं और ना राही है इधर ना प्रेम है। और प्रेम उससे राही से कह रहा है कि आपके चेहरे पे आपकी आंखों में प्यार दिखता है, लेकिन आप कहती क्यों नहीं है। अभी और इधर माही शायद इन दोनों को ढूंढने आ रही है। तो ये देखते हैं कि माही इन दोनों को देख पाती है या नहीं देख पाती है। आज के लिए अभी बस इतना ही। धन्यवाद। बिल्कुल सुजाता जी, ये बात आपकी मेरे दिल को छू गई कि जितना प्यार माही को अनुपमा का मिला है उतना राही को नहीं मिला है। मगर इसमें गलती सिर्फ हालातों की है, किसी की भी नहीं है। यहीं पे हम लोग थोड़ा सा अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, जो सबने रखा है अपना अपना, बट मैं भी रखती हूँ कि यहाँ पे हालातों की गलती है। राही की भी गलती भी मान ले, मगर वो भी हालातों की ही गलती कहेंगे कि बच्चे को बुद्धि समय पे आई नहीं। अगर राही माही की तरह अनुपमा के साथ होती तो डेफिनेटली राही को भी माही
जितना नहीं बल्कि माही से भी बढ़कर प्यार मिलता। मगर बदकिस्मती है कि माही अनुपमा के पास और राही दूर। तो इस कंपैरिजन में अगर हम पढ़ते हैं तो माही को डेफिनेटली 10-12 साल अनुपमा के साथ रहने का मौका मिला और राही को सिर्फ 1.5-2 साल। तो बिल्कुल आपने सही कहा है। थैंक यू सो मच फॉर योर रिव्यू। आगे बढ़ते हैं। नमस्ते अंजू जी एंड ऑल माय फ्रेंड्स। राही बहुत खुश है और नाच रही है। राही को खुश देखकर बहुत अच्छा लगा। अनु राही के पास आई क्योंकि काम की वजह से उसकी पीठ और गर्दन दर्द दे रहे थे और वो बहाने से भी आई है। राही ने कहा, इसमें फेवर वाली क्या बात है। उसने अनु को बेलन से मसाज करके दी। हाँ अनु, प्रेम का अंदर दर्द तो बहुत है और ये दर्द राही का दिया है। अभी तक मैडम ने प्रेम को फेस टू फेस आई लव यू नहीं बोला है। और अनु, प्रेम राही से प्यार करता है मगर राही के मना करने की वजह से दुखी है। राही, वो तुम्हारी पागल बहन माही है ना, उसके लिए तुमसे प्रेम के बारे में पूछ रही है। बेटा, ये तुम्हारी गलत फहमी है कि अनु को तुम्हारे दिल की बात पता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन इस बार छूट गया अनु से। राही बेटा, अनु ने तुम्हारी आंखें पड़ी ही नहीं है। तुम्हें कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि तुम प्रेम से प्यार करती हो, क्योंकि थोड़ी देर में तुम्हारा दिल टूटने वाला है। राही ने प्रेम की खूबियां बताई। अनु को कहा, वो बहुत अच्छा है, सबकी मदद करता है, सबकी इज्जत करता है, ये सबसे प्यार करता है। वो डायरेक्टली पूछे या घुमा फिरा के। लेकिन राही बेटा, ये तुम्हारे लिए उसकी लाडली और संस्कारी मिठुड़ी के लिए पूछ रही है। लेकिन इस बार इस माँ से छूट गया है। बेटा, अच्छा होगा कि तुम साफ साफ अपनी माँ को बता दो कि तुम प्रेम से और प्रेम तुमसे प्यार करता है। अगर प्रेम इस परिवार का हिस्सा बन जाए तो, अनु ने कहा, अगर प्रेम दामाद बन जाए तो। अनु, तो बात करो ना प्रेम से। तुम जाकर राही को क्यों भेज रही हो? प्रेम के दिल में क्या है ये पता करने के लिए। राही को पहले से पता है कि उसके दिल में क्या है। अनु ने कहा, वरना ये माही तो उसके प्रेम में पागल हो गई है। लो, टूट गया बेचारी का दिल। अनु, उसके मन में माही के लिए कुछ भी नहीं है। माही की जिद की वजह से अपनी बेटी की खुशियों की बलि चढ़ा रही हो तुम। अनु, अनु, तुम माही की नहीं, राही की भी माँ हो। उसकी खुशी का क्या? वाह अनु, माही के लिए डरती हो और राही के लिए डर नहीं लगता। माही ने बचपन से बहुत सहा है, तो क्या राही ने नहीं सहा है? उसने तो माही से भी ज्यादा सहा है। हाँ, उसे अपने पॉप्स का प्यार मिला, बहुत मिला, लेकिन माँ के प्यार के लिए वो भी तरसी है। उसे माँ का पूरा प्यार मिला ही नहीं। माँ, ना माँ पूरी मिली है, ना ही माँ का प्यार। माई को घर वालों ने कभी नहीं अपनाया, तो क्या तुम्हारी छोटी उर्फ आद्या उर्फ राही को अपनाया है? कभी भी अपनाया? राही भी प्यार के लिए तरसी थी। माही के बचपन के ट्रॉमा, इनसिक्योरिटी, सब कुछ उस हावी हो रहा है। तो क्या तुम्हारी बेटी को कोई ट्रॉमा, इनसिक्योरिटी नहीं थी? उसकी माँ छोड़कर चली गई थी तो तुम भी अपनी बेटी को छोड़कर गई थी। उस वक्त वो भी माही की उम्र की थी, छोटी। अनु, वो तुम्हें याद नहीं आ रहा है? वाह, माही को पहला प्यार नहीं मिला तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, और राही को पहला प्यार नहीं मिला तो वो बर्दाश्त कर लेगी। यही चाहती हो ना तुम? कैसी माँ हो तुम? माही का दर्द दिखता है, अपनी बेटी का दर्द नहीं दिखता। प्रेम माही एक दूसरे के लिए सही नहीं है। क्यों? उसके लिए प्रेम के दिल में प्यार होना चाहिए माही के लिए, लेकिन उसके दिल में सिर्फ राही के लिए प्यार है। एक ही पत्थर पर बार बार चोट लगे तो वो टूट जाता है, तो दिल तो एकदम नाजुक होता है, शीशे की तरह। माही के दिल पे चोट लगी तो वो पूरी तरह से टूट कर बिखर जाएगी। और तुम्हारी बेटी के दिल पे जो चोट तुमने दी है, उसका क्या अनु? उसका भी दिल उसकी माँ ने तोड़ दिया। वो भी शीशे का है, कोई पत्थर का नहीं है जो उसे दर्द नहीं होगा। अनु, पीछे देखो वो कितना रो रही है। तुम माँ होके अपने दिल की बात बेटी से कर सकती हो, लेकिन राही अपने दिल की बात किससे करे? अनु, वो तो बेचारी पूरी तरह अकेली पड़ गई है। प्रेम जीवन साथी बनने के लायक है, पर माही के लिए नहीं, राही के लिए। सच में आज मुझे अनुज की बहुत याद आई। वो होता तो अपनी बेटी के दिल को बहुत अच्छे से समझता। अनु, राही प्रेम 24 घंटा लड़ते हैं तो दोनों के बीच प्यार भी हो सकता है। ये तुम क्यों नहीं समझ पाई? अनुज के मन में
तुम्हारे लिए 26 साल से सूनापन भरा था। आज बेटी के मन में सूनापन तुम्हारी वजह से भर गया। तुम्हारे मन में कभी इस छोटी के लिए दुख दुख नहीं होता? ये तेरी छोटी तुम्हारे इस दोगलेपन से कितनी बार टूटी है, सूनी हो गई है। वो क्यों कभी नहीं दिखता तुम्हें? जब जानकी काकी ने बोला है प्रेम और राही का शायद अटैचमेंट है, तो तुझे वो क्यों नहीं कभी दिखा? तुम वो माँ हो जिसको अपने बच्चों के मन की बात पहले से ही पता चल जाती है। तो छोटी के टाइम तेरी ममता, वो तेरा सिक्स सेंस कहाँ जाता है? तुम तो माँ हो ना, तो तुम्हें कभी भी इस बेबली की तरफ उसकी तकलीफ, उसके मन की बात समझ नहीं पाती। ये बात राही के लिए क्यों नहीं बोलती? अनु, लेकिन आज राही ने प्यार और माँ में से माँ को चुना। यही राही की जीत है और अनु तुम्हारी हार। आज अनु ने फिर से साबित कर दिया कि राही की उसकी लाइफ में कोई जगह नहीं है। अनुज भी तुम्हारे पास था ना, तब भी तेरे पास और तेरे लिए सबसे पहले ही तेरे ये एक्स हाफ फैमिली ही है और वही रहेगी। यार राही, तुम अनु जैसी महान मत बनो। इन सबको छोड़कर प्रेम के साथ चली जाओ। पहले छोटी, फिर आद्या, अब राही। अनु ने हर एज में राही को शाह के लिए अकेला छोड़ा है। प्रेम ने कहा कि पहले ही चोट लगी है, अब और कोई चोट मत दीजिए। कान्हा जी, प्रेम अभी तो तुम्हें करंट लगा है। राही की बात सुनकर तुम्हें शॉक और जोर का झटका दोनों ही लगने वाले हैं। जब वो माही के लिए तुमसे बात करेगी, मतलब माही के पेरेंट्स उसको छोड़ के चले गए, तो किसी के भी पीछे पड़ जाएगी क्या? अनु को सिर्फ माही का दुख दिखता है, राही का नहीं। अनु सिर्फ माही माही करती रहती है पूरे एपिसोड में। अनु को राही की इनसिक्योरिटी या उसका प्यार नहीं दिखता। अनु अगर माही को कुछ नहीं मिला तो उसकी जिम्मेदार काव्या है, और राही को आशा भवन छोड़ना पड़ा था तो वो अनु की वजह से। अनु का साहब परिवार के लिए प्यार हमेशा अनुज और राही से ऊपर आता है। राही को अनु की तरह नहीं बनना चाहिए। उसको सेक्रीफाइस करने की कोई जरूरत नहीं है। वो भी अनु और माही के लिए। हद है यार, मतलब कुछ भी माही के बारे में इतना सोच रही है तो राही को कब खुशी मिली है? वो भी तो बचपन से प्यार परिवार के लिए तड़पी है। उसने भी तो अपना बचपन अकेले गुजारा है। माही के साथ परिवार था, अनु थी, राही के साथ तो कोई नहीं था। वो बिल्कुल अकेली थी, तब भी थी और आज भी है। जैसे हर बार अनु को दान कर रही है, हर बार अनुज को दान करती रही है। पहले माया, फिर श्रुति। कभी खुद ने अनुज का प्यार पाने की कोशिश नहीं करती थी। वैसे आज इस राही की हालत कर दी है इस महान माँ ने। उस माही के लिए जब राही नहीं थी तो माही तेरी बेटी बने। वैसे ही 5 साल की छोटी को छोड़ के गई थी, तब श्रुति उसकी माँ बनी। तो उस टाइम तुम्हें बुरा क्यों लगता था जब ये श्रुति को इतनी इंपॉर्टेंस देती थी, जो आज तुम तेरी सौतन की बेटी और उसके एक्स पति की बेटी को दे रही हो? राही, अनुज के अलावा साहब परिवार और अनिरुद्ध आपके लिए महत्वपूर्ण है। राही ने कभी अनुज के बारे में नहीं सोचा। अगर वो अकेली होगी तो वो खुश होगी। अब तुम राही के मन पर असर कर रही है। राही के लिए तुम माँ नहीं हो, पहले साह, अब माही। राही, अनुज के बारे में कब सोचेंगे मेकर्स? ऐसे कैसे हो सकता है कि माँ हम किसी को मैसेज भेजे और वो ना सुने तो वो डिलीट हो जाए। हाँ प्रेम, राही सामने आएगी तो तुम्हें दर्द होगा। उसने वो मैसेज में आई लव यू कहा था। प्रेम, अपने प्यार का इजहार किया था। वाह प्रेम, मुझे लगा आप मुझसे प्यार नहीं करती, मगर जाते जाते कान्हा जी ने आपका चेहरा दिखा दिया और आपकी आंखों ने सच बता दिया। आपके दिल में भी मेरे लिए कुछ तो है। उसने कहा कि राही, कह दीजिए कि आप मुझसे प्यार करती है। राधा कृष्ण को प्यार नहीं मिला, मगर तुम्हें मिल सकता है राही। नींद में भी प्रेम अपने प्यार का इजहार ही कर रहा है, लेकिन राही, तुम्हारा प्यार अधूरा नहीं रहेगा। कह दो राही आई लव यू प्रेम को, और बता दो कि माही भी तुमसे प्यार करती है।
तो मैं क्या करूं? प्रेम सब संभाल लेगा। प्लीज आई लव यू बोल दो राही। प्रेम को तुम दोनों मिलकर सिचुएशन को हैंडल करना। गिव अप मत करो राही। राही बेचारी को दुख ही मिलता है, वो अच्छी बेटी नहीं है। राही, अनु तुमने पहले ही माही को चुनने की बात कहकर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। अब तुम्हारा ये डर जरूर सच होगा। जब माही को पता चलेगा कि प्रेम राही से प्यार करता है, तब तूफान तो जरूर आएगा। इसमें गलती माही की है, जिसने गलतफहमी पाल रखी है कि प्रेम उससे प्यार करता है। तो माही के साथ जो कुछ भी होगा उसके जिम्मेदार वो खुद है, ना राही और ना ही प्रेम जिम्मेदार है। माही तुम मर ही जाओ तो अच्छा होगा। अनु को इसके पागलपन को पहले ही रोकना चाहिए था। उस वक्त 2 थप्पड़ लगाती तो आज ये सब नहीं होता। हम किसी को जबरदस्ती प्यार करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। माही को सब कुछ अधूरा मिला है, तो बेचारे प्रेम को बलि का बकरा बना दो। ये खुशी की नहीं, दुख के आंसू है। प्यार करना मर्जी होती है और प्यार पाना किस्मत। ये किस्मत का खेल है और कर्मों का फल। किसी ने अगर कभी 2 प्यार करने वाले को अलग किया हो, सच्चे प्यार की कीमत ना की हो, उसे प्यार के सपने देखने का कोई हक नहीं है। आजकल ऐसा ही करते हैं, जैसे मैं, जिसने आपको और पॉप्स को अलग किया, जिसने आपके प्यार की कीमत नहीं समझी, जिसने बरसों आपको रुलाया। कान्हा जी ने मुझे माँ दे दी, लेकिन माँ और प्यार दोनों मिले ऐसा तो मेरे कर्म नहीं है। बच्चा, आपको भी माँ और प्यार दोनों मिले उसका हक है आपको। हाँ राही, प्रेम तो कान्हा जी घर की परछाई है। कान्हा जी की परछाई जिस भी लड़की पे पड़ेगी ना, वो अपने आप राधा बन जाएगी। और ये परछाई तुम पर पड़ चुकी है बेटा, अब किसी और पर नहीं पड़ेगी और तुम मीरा नहीं राधा ही बनोगी। प्रेम की स्वयं कान्हा जी का आशीर्वाद है तुम दोनों पर और तुम्हारी जोड़ी पर। तो जोड़ी तुम दोनों की ही बनेगी और गठबंधन भी होगा। ये सीन सच में आज दिल को छू गया कि वो अनु से बता भी नहीं सकती है कि वो प्रेम से प्यार करती है, और गलती अनु की भी नहीं है। उसे भी नहीं पता कि उसकी बेटी प्रेम से प्यार करती है, लेकिन फिर भी जब वो रोई तो अनु, तुम्हें कुछ तो सोचना चाहिए था। लेकिन आज एक बेटी ने सेक्रीफाइस किया है, प्यार और माँ में से माँ को चुना। ये बात तो सच में दिल को छू गई। और अनु ने भी कहा, मैं अपना दर्द और मेरी बातें तुमसे ही शेयर कर सकती हूँ, बाकी से नहीं। ये सीन भी बहुत ही बढ़िया था और ये लाइन भी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू अंजू जी। बाय गाइस। बाय अंजू जी, गुड नाइट। थैंक यू सो मच ख्याति जी आपके रिव्यू के लिए। कैसी माँ है अनुपमा, ये सवाल आपके रिव्यू से उठा है। तो ये सवाल जैसे ही मैंने सुना, मुझे अनुज की याद आ गई, क्योंकि जब अनुज ने ये सवाल कहा था तो बहुत हम लोगों ने कहा था कि ये तो नहीं होना चाहिए था। खैर, हालात जब ऐसे होते हैं तो किसी के भी दिमाग में ये सवाल जो है आ सकता है। तो नथिंग बैड इन इट, अपना रिव्यू है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है, अच्छा है। तो थैंक यू सो मच आपके रिव्यू के लिए। आगे बढ़ते हैं। हेलो अंजू जी, हेलो नवीन सर जी और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा नमस्ते। आज का शो राही से शुरू और राही पे ख़त्म। आज हमने देखा कि राही को अपने प्यार का जब इजहार हुआ तो खुशी से फुलीने समारी नाच रही है। ये सब वो उसकी हरकतें क्यूट से, बट अभी जब अनुपमा ने दरवाजा खटखटाया तो अनुपमा आई और उसने, उसको तकलीफ थी तो उसने उसकी हेल्प मांगी। दोनों माँ बेटी का ये, और उसने कहा कि अभी उनकी बातों बातों में छिड़ गए प्यार प्रेम के बारे में। माही राही को लगता है कि मम्मी भी मेरे लिए सोच रही है, और उनको पता चल गया क्योंकि मम्मी ऐसी होती है। वो भी ऐसा लग रहा था उसे, तो इसलिए वो सुन रही थी। और अनुपमा उसने कहा कि मुझे आपसे कहना है, तो अनुपमा ने यहाँ उससे कहा कि मुझे भी तुझसे उससे पहले प्रेम से बात करनी होगी, क्योंकि माही का नाम ले लिया।
यहाँ मैं अनुपमा को अभी गलत नहीं कहूँगी, वो इसलिए क्योंकि हाँ, ये बात आप सबके मन में सवाल उठता है और मेरे भी उठा था कि जब माही ने अपनी दिल की बात करनी चाहिए थी तो राही का कॉल आया था, तो अनुपमा ने कहा था कि पहले तू दिल की बात कर, पर वहाँ माही की हालत अनुपमा को दिख रही थी क्योंकि वो देखा था कि माही कहीं खोई खोई है, उसका हाथ भी जलने वाला था किचन में। तो अनुपमा ने उसको कि कहीं तो परेशान है, इसलिए अनुपमा ने उससे कहा था, क्योंकि वो बचपन से उसको देखती आ रही है और ये समझ रही कि उसमें अब ये बदलाव होता रहा है, तो उसको इसलिए उससे बात की और वो वीडियो कॉल को इसलिए, कहीं ऐसा नहीं है कि वो माही को राही को जानबूझ के इग्नोर कर रही है। आज हालात उसको राही के बारे में कुछ पता ही नहीं है। अभी राही चेंज हो गई, राही खुश रहती है, राही काम में मन लगा रही है, राही में सब अच्छा ही दिख रहे, तो उससे इसलिए अभी ऐसा नहीं कि उसको राही को साइडलाइन किया, पर अभी उसको इसलिए उससे पहले उसकी बात नहीं पूछी। तो काश अगर पूछ लेती अनुपमा कि तू बता दे तेरी पहली बात, तो शायद बात कुछ और बनती। पर मैं अनुपमा को पूरी तरह से गलत नहीं कहूँगी, पर हाँ, मैं आज भी, कल भी यही कहा था, आज भी कहूँगी कि अनुपमा ने सिर्फ ये सोच के कि राही माही के लिए, यानी राही को प्रेम से बात करने के लिए, हाँ वो ठीक है अनुपमा जो कह रही कि एक दोस्त है और हम अपने दोस्त से, हम उम्र से लोगों से अपने दिल की बात कह देते हैं, पर यहाँ और भी दूसरी वजह है अनुपमा कि माही को राही बिल्कुल पसंद नहीं, वो जो तुम जानती हो, और सारा परिवार राही के खिलाफ हो जाता है। अगर राही आके बताती है कि प्रेम अगर प्यार नहीं करता है, जैसे अनुपमा को लगता है, अभी राही तो कन्विंस करेगी, तो हम सब जानते हैं, पर अगर 1% अनुपमा की जगह खड़े होकर वो सोचते हैं कि अगर राही आके बताती है कि प्रेम नहीं मानता है, तो हंगामा माही जरूर करेगी और वो विश्वास नहीं करेगी कि राही गलत है, राही गलत है। तो यहाँ अनुपमा ने थोड़ा मैच्योरिटी, मुझे ऐसा लगता था कि अनुपमा जो भी हो भी, तुम्हारी बेटी है, तुम्हारी बेटी की खुशी है, तुम्हारा सब कुछ है, तो तुमको यहाँ राही को नहीं, खुद ने बात करनी चाहिए थी। मैं मानती हूँ कि अनुपमा जो सोच रही है कि हम उम्र, वो बात अपनी जगह सही है, मैं ये उस बात को झुटला नहीं रही, पर यहाँ मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि माही जैसा सोच रखती है, बाकी के घर वाले राही पे कैसे चढ़ने के लिए, दाला पानी लेके देने के लिए चढ़ जाते हैं, अभी भी राही को कोई पसंद नहीं करता है, इसलिए मुझे ऐसा लगा। दूसरी बात है कि माही जो सोच रही है कि मैंने अपने मम्मी पापा के प्यार को समझा नहीं, उनको अलग करना चाहा, 5 साल दूर करना चाहा, तो अभी क्या तकलीफ होती है, और इसलिए मुझे कान्हा जी ने सज़ा दी, मेरे कर्मों की सज़ा। राही पूरी तरह से टूट गई है, राही को पूरी तरह से पूरी बदल गई राही अपनी माँ के लिए। तो मुझे कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि राही अपनी माँ के खिलाफ जाएगी या फिर अपनी माँ को गलत समझेगी। आज के डेट में तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, और मैं देखना भी नहीं चाहूँगी ऐसा कि ऐसा हो, क्योंकि बहुत हो चुका अभी कहीं ना कहीं राही को ये। पर राही एक गलत कर रही है, राही फिर से वही गलती कर रही है। आज वो प्रेम को शादी के लिए तो मनवा लेगी, शायद वो हाँ भी कह देगा, जैसे उसके पप्स ने कहा था, आज जैसे उसकी वो जो बात है, आज तुम उस बात को याद रखते हो। देखो राही 5 साल तक राही ने अपने पप्स को श्रुति के लिए सिर्फ शादी के लिए मनवाया था, पर उसको प्यार करने के लिए और उसको ये करने के लिए नहीं मनवा सकी, 5 साल उसको वेट करना पड़ा। तो यहाँ वो प्रेम के मन में इतने प्यारे, राही माही से शादी कर लो तो मनवा लेगी, पर उसके मन में प्यार माही के लिए कैसे करवाएगी, यहाँ राही को सोचना चाहिए। अभी उसने हाँ जरूर कहा, पर इस बात पे सोचना चाहिए कि वो गलत करेगी। अगर अनुपमा माही से इतना चाहती है, माही की खुशियाँ, माही को टूटता नहीं देखना चाहती है, तो टूटेगी तो तब भी टूटेगी जब तुम ज़बरदस्ती माही और प्रेम का रिश्ता करवाओगी। तब भी माही को जब पता चलेगा, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, ये पता होना है, सच होता है, तो ये टूटेगी तो तब भी। तो उस बाद में टूटने से अच्छा अभी अगर टूटती है तो संभाला जा सकता है, एक मौका एक है कि ये हो सकता है, पर बाद में टूटना सबसे ज़्यादा, तब तो सब कुछ टूटेगा, प्रेम भी टूटेगा, सब टूटेगा, यह मुझे ऐसा लगता है। रही बात राही के दर्द की, तो राही अपने दर्द में बहुत ही ज़्यादा, अनुपमा ने उससे कहा, मुझे आज अनुपमा पूरी तरह से गलत नहीं लग रही, पूरी तरह से सही भी नहीं, क्योंकि शायद पता नहीं क्यों मुझे वो नहीं अच्छा लगा कि वो राही से कह रही है। और दूसरी बात है कि अनुपमा को जब पता ही नहीं है कि राही के मन में क्या है, तो क्या ही समझेगी उसके आंसू जब देखे तो पूछा ना, तो राही बोली खुशी के आंसू है। वो अनुपमा होता है कभी कभी कि हम नहीं चाह समझ पाते, पर यहाँ
मैं कोई अनुपमा की साइड नहीं ले रही हूँ, पर मैं जो अभी आज के एपिसोड में उसके लिए बोल रही हूँ। पर यहाँ जो रिकैप में दिखाते, तो रिकैप में अब कहती कि प्रेम कहाँ है और फिर राही भी नहीं है, तो माही ढूंढने चलेगी और प्रेम को समझ में आएगा कि प्यार करती है पर कहना नहीं चाहती। अब पता नहीं, तो मुझे लगता है माही नहीं सुनेगी, नहीं सुन पाएगी, वो चिढ़ेगी माही और राही को गलत समझेगी, तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम कैसे कर रही हो, ऐसा कुछ ऐसा ज़रूर हंगामा करेगी, या फिर माही वहाँ से हट जाएगी या छुप जाएगी, ऐसा कुछ होगा राही। पर माही को नहीं समझ में आएगा, इतना जल्दी तो नहीं समझ में आएगा माही को। पर ये बात हाँ, जब ये है कि जब भी अनुपमा को ये सच्चाई पता चलेगी तो अनुपमा राही को भी पे गुस्सा करेगी, खुद भी दुखी होगी कि मेरी बेटी के आंखों में मैंने प्यार नहीं देखा, मैं समझी नहीं, दर्द तो उसे भी होगा और दर्द तो उसे वो कस्बा कस्बा पड़ेगी। बस डर है पाखी से कि पाखी कहीं राही के मन में गलत न डाले, क्योंकि ऑलरेडी माही के मन में गलत डाल दिया है। माही मम्मी अपनी अनुपमा के खिलाफ जा सकती है, पर वो फिर से राही को कि देख तेरे, अगर इसको एक भनक भी लगी ना कि राही प्यार करती है या उससे कुछ करती है, तो वो राही को भी उतना ही भड़काने की कोशिश करेगी, तो फिर तो बड़ा मुश्किल होगा। पर देखते हैं आगे क्या होता है। इसलिए मैं कहती हूँ कि राही ने थोड़ा समझना चाहिए कि प्रेम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो उसका मामला है, वो करे शादी ना करे, वो सोचे, उसके लिए वो किसी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकती, वो किसी को ज़बरदस्ती प्यार नहीं करवा सकती। तो थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक। करेक्ट कहा वर्षा आपने, इस पॉइंट से मैं बिल्कुल सहमत हूं। मैं तो बल्कि इस बात को एम्फेसाइज कर रही थी कि दोस्त टू दोस्त बात हो जाएगी। अनुपमा का सोच भी यही था कि एक दोस्ती में एक इजी होता है बात को कहना, बात को समझना। मगर जो पॉइंट ऑफ व्यू आपने रखा है वो बिल्कुल सही है कि अगर राही जाएगी और इनकार लेके आएगी या इकरार लेके आएगी, जो भी कुछ होगा, माही को राही पे 1% भी भरोसा नहीं है। अगर माही को आके ये पता चलता है कि राही उसके लिए बात करने गई है प्रेम से, तो माही तभी क्लेश डाल देगी। तो माही को दिमाग में रखते हुए, माही और राही के रिश्ते को दिमाग में रखते हुए अनुपमा को खुद बात करनी चाहिए थी प्रेम से। ये बात बिल्कुल आपने सही पॉइंट पे पकड़ी है। थैंक यू सो मच वर्षा। तो अब है सरप्राइज ऑडियो की बारी, सुनते हैं ये ऑडियो। नमस्ते टू नंजू नमन जी एंड बाकी सबको। आज पता नहीं एक माँ बेटी जैसे बातचीत नहीं हुई, दोस्त की तरह बातचीत हुई। जब राही वो बहुत रो रही थी, उसको वो बार बार पूछ रही थी क्या हुआ करके। वो खुद ही अपनी दिल का आवाज़ वो बंद कर दिया था। पर जिससे अनुपमा को बहुत डर लगता है कि उसको प्यार नहीं मिला तो वो कुछ कर देगी। पर मेरा मानना है कि पहले कोशिश तो अपने करियर में जैसे कुछ वो जहाँ चाह लगती है वो कोशिश कर सकती है। अगर फिर भी नहीं हुआ तो बात की बात है। पर अनुपमा पूरी तरह गलत भी नहीं है और सही भी नहीं है। पर फिर भी मैं मानती हूँ कि सैक्रिफाइस जहाँ वर्थ हो वहाँ सैक्रिफाइस करना चाहिए, नहीं तो नहीं। पर मुझे पूरा यकीन है कि कान्हा जी सच का साथ वो अनुपमा को दे देंगे और अनुपमा सिर्फ राही के साथ ही देंगे। शुक्रिया, बाय। तो ये ऑडियो है सुचि जी का। जी हाँ, हम सब इनकी आवाज सुनने को तरस रहे थे, तो अल्टीमेटली सुचि जी ने अपना ऑडियो भेजा है और पॉइंट बहुत ही क्लियर है, समझदारी वाली बात कही है सुचि जी आपने कि सैक्रिफाइस ऐसे ही नहीं होता। कि मतलब कहने का ये है साफ साफ कि ऐसा नहीं कि हर बार सैक्रिफाइस ही करते रहो, उसमें भी एक मेच्योरिटी, एक समझ चाहिए होती है। तो बढ़िया रिव्यू है आपका, शॉर्ट है मगर बहुत बढ़िया है। ऐसे ही आगे भी आपके रिव्यूज का इंतजार रहेगा। थैंक यू सो मच सुचि रवि जी। आगे है ये रिश्ता क्या कहलाता है के रिव्यू सुजाता जी और ख्याति जी के। हेलो अंजू जी, नमस्ते और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, अच्छा था। इधर अरमान ने सबको क्लियर कर दिया है कि कोई इसकी क्लास से नहीं जा सकता और वो सबकी खैर अटेंडेंस ले रहा है तो सब लोग। लेकिन जब इसने अभीरा का नाम लिया तो उसने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया है। तो उसने कहा कि अगर कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता है तो मैं जो है उसको एब्सेंट मार्क कर दूंगा। तो उसने अपना हाथ उठा दिया है कि जो है मैं हूँ, लेकिन मुंह से उसने कुछ नहीं बोला, एक शब्द नहीं बोला उसने, अरमान के साथ तो नहीं बोला।
और अभी तो मतलब इधर ये सब लोग शायद ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, पोद्दार हाउस वाले। और ये जो है सब कह रहे हैं कि जो है कि ये अरमान की वजह से फर्म को नुकसान हो रहा है और ये हो रहा है, और सब क्लाइंट्स जा रहे हैं। और इधर सब वो बंसल फिर वही जो है आग में घी डालने का अपना काम कर रहा है कि अबीरा की वजह से ये हो गया। और ये कावेरी पहले तो बीच में तो ठीक हो गई थी, लेकिन ये इतनी कान की कच्ची निकलेगी, ये तो शायद किसी ने भी नहीं सोचा होगा। ये जब हमें लगा था कि भाई बीच में सुधर गई है, अबीरा को समझने लगी है, तो अब थोड़ा बहुत तो समझेगी ही, लेकिन नहीं, ये तो हमारी सारी की सारी गलतफहमी थी जो अब दूर हो गई। वो ना सुधरी थी, ना सुधरेगी, ना कभी कुछ होगा उसके साथ। आगे का पता नहीं, अभी तो हालात यही हैं इसके, कावेरी पोद्दार के। उधर वो सब तो वो सब कह रहे हैं कैसे ये जो है बंसल कह रहा है क्या उससे मनीषा से कि तुम तो अपने बस पराठे बनाने तक ही ये सीमित रहा करो। क्यों भाई? तुमने अपनी बीवी को तुमने तो अपनी बीवी को कभी कुछ समझा नहीं, और अगर कोई कुछ कह रहा है तो उसको भी तुम चुप करवा दो। ये कोई तरीका नहीं होता है। और वो इस घर की बहू है, पोद्दार हाउस की बहू है मनीषा। तुम्हारी तरह घर जमाई बनकर नहीं बैठ गई वो, और पड़े हैं अपने ससुराल में, खा रहे हैं बैठ के। ऐसा नहीं होता। और तो सब और आज तो जिस तरह से माधव जी ने उसको बंसल को मुंह तोड़ जवाब दिया है ना, वो मजेदार था। जब उन्होंने कहा है कि जो है पहले जब ये दोनों नहीं थे तब भी तो स्मूथली चल रही थी फर्म। उसका तब बंसल का इशारा अपनी तरफ था तब, लेकिन बिल्कुल सही कहा माधव जी ने कि तब तो फर्म आप संभाल लेते, लेकिन अब जमाना बदल गया है, अब हालात भी बदल गए हैं और सब बदल गए हैं। और इधर सब लोग फ़ोन पे फ़ोन करे जा रहे हैं और अरमान को पूछ रहे हैं। अभी तो इधर अरमान सबको अपना वो जो सबकी क्लास ले रहा है और पढ़ा रहा है, जो भी हो उसका था। और इधर ये अभी ना बात कैंटीन में है और वो अपना सारा गुस्सा वो निकाल रही है, वो डाँट को उसमें निशाना लगा के। और ये इधर कहती है कि मेरी कॉफ़ी ठंडी हो गई, तो इतने में अरमान ने कॉफ़ी बदल दी है, ठंडी कॉफ़ी की जगह गरम। तो वीरा का ये सीन बड़ा मज़ेदार था। कह रहा है कि तेरे दिमाग में वो जो खुराफात चल रही है, जो भी उसने बोला। और कह रहे हैं कॉफ़ी तो बिल्कुल ठीक थी, लेकिन तेरा ही ध्यान कहीं और है। और उधर ये जो दोनों लड़के हैं वो इसको जो है पटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो लेकिन अभीरा तो अभीरा है, और अभी तो वो किसी इस वक़्त किसी शेरनी से कम नहीं है अभीरा। ये ऐसा लगता है जैसे जो भी सामने आएगा तो उसको तो वो पकड़ के ना कच्चा चबा जाएगी। ख़ैर वो अपना इधर जो है अपना उसमें उसने उसे पता चलता है कि अभीरा ने कुछ नहीं खाया है अरमान को, तो वो किसी तरह से उसके साथ-साथ पास खाना भिजवाता है किसी के हाथ। तो लेकिन अभीरा को ये समझ आ जाता है कि ये खाना अरमान ने भिजवाया है, क्योंकि अरमान पीछे खड़ा हुआ है और उसने अभीरा ने उसको देख भी लिया है। तो वो सब कुछ छोड़-छाड़ के वहाँ से वो वापस निकल गई है। फिर वो लाइब्रेरी में बैठी हुई है, तो वहाँ पे जो है अरमान भी है और वो कृष से बात कर रहा है। तो कृष जो है ने उससे कुछ बात करी है, तो वो कह रहा है कि जब मैं उससे बात करूँगा तो तभी तो वो मानेगी। कह रही है सब बातें, इतने में पियून ने बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया है। उधर ये जो है माधव जी और ये रोहित और ये सब बैठे सब बातें कर रहे हैं। और ये जब उसने माधव जी ने बताया है कि हम 3-3 दिन तक, तो और कृष्ण भी कह रहा है कि नहाता ही नहीं था, कपड़े नहीं बदलता था, तो हम कपड़े भिजवाते थे तब तो जाके कपड़े, क्योंकि ये सब चीज़ें तो रोहित ने अभी देखी ही नहीं थी, क्योंकि रोहित तो यहाँ था ही नहीं। और
ये और विद्या को अरमान का इंतज़ार है और ये सब जो है बड़े मतलब वो कह रहा है कि इंतज़ार अभी तक आया क्यों नहीं, आया क्यों नहीं, परेशान है। और उधर सब लोग जो है उसका जितने भी क्लाइंट्स हैं सब अरमान और रवीना का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो आएँगे। अब अवीरा ने तो फ़र्म पूरी तरह से छोड़ ही दी। जब उसको निकाल ही दिया गया है तो क्या ही कोई करेगा। और इधर ये आई है कावेरी भी आ गई है कि उसने फ़र्म का नाम डुबो दिया और ये कर दिया और वो कर दिया। इतने में अरमान आ गया तो वो पूछ रही है विद्या कि भई तो कह रहा है कि अभी तो वो बहुत बुरी तरह से नाराज़ है और अभी तो वो मानी ही नहीं है। तो वो सब बताता है कि अगर अब मैंने दुःख भी तो उसको लेकिन कावेरी पोद्दार को इतना सब्र ही कहाँ है। कहने को वो दादी सा है, लेकिन उसमें ना तो कोई पेशेंस है और ना ही मतलब मेरे ख़्याल में वो कैसे इस फ़र्म की वो हेड बनी है, मैं नहीं जानती। ऐसे किसी भी चीज़ को करने के लिए पेशेंस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। वो वो तो दादी साहब में बिल्कुल है ही नहीं। और ये वो कहता है भी है कि मैंने गलती भी तो इतनी बड़ी करी है, उसका मैंने इतना बुरी तरह से दिल दुखा दिया, तो मैं उसको मनाने के लिए मुझे कुछ टाइम तो चाहिए। तो अभी उसने कावेरी पोद्दार ने अरमान को 8 दिन का समय दे दिया है। 8 दिन में अगर तुमने अभीरा को मना लिया और उसे घर वापस ले आए तब तो ठीक, नहीं तो 8वें दिन जो है ख़त्म होने से पहले तुम डिवोर्स पेपर्स पे साइन कर दोगे। अब ये जो है अरमान हैरानी से अपनी दादी सा को देख रहा है। लेकिन इस तरह से ना तो रिश्ते चलते हैं ना ही बनते हैं। हर रिश्ते को सींचने के लिए, बनने के लिए टाइम देना पड़ता है और ये तो कावेरी पोद्दार या दादी सा जो भी हम कह लें, वो जो है हमेशा हवा के घोड़े पे सवार रहती है कि बस जो काम करो जल्दी-जल्दी करो। ऐसे नहीं होता। कोई भी कुछ भी आप चाहे कोई आप इमारत खड़ी करो, घर बनाओ, कुछ भी बनाओ तो उसमें भी टाइम तो लगता ही है। तो क्या रिश्ते 1 दिन में बन जाता है? टूटने में कोई टाइम नहीं लगता लेकिन उसको बनने में, सँभलने में टाइम लगता है। अभी ये सब बातें ये कावेरी पोद्दार को समझाए तो समझाए कौन? खैर प्रीकप हमने देखा। इधर ये अभीर उससे कुछ अभीरा से कह रहा है कि तुमने अपने वो डाइवोर्स पेपर्स पे साइन कर दिए हैं और खैर अभी मैं आगे मुझे ज़्यादा फ़िलहाल इसका याद नहीं है। आज के लिए अभी इतना ही। धन्यवाद। नमस्ते अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स। आज का एपिसोड अच्छा लगा। जो कॉलेज वाला सीन था कि अरमान ने साफ साफ कह दिया कि अगर कोई भी मेरे क्लास से बाहर जाएगा तो मैं उनके मार्क्स काट लूंगा। जब वो बैठता है और सबकी प्रेजेंटेशन लेता है उस वक्त भी अभिरा बोलना नहीं चाहती, इसलिए वो अपना हाथ उठाती है और कहती भी है तुम कितना भी करो ना, मैं कुछ बोलूंगी और ना ही तुमसे बात करूंगी। जब बाद में उसके पीछे जो लड़का बातें करता था तो वो चौक मारता है, वो भी उसे लग के अमीरा के ही सर में लगता है। तो वो व्हाट द हेल बोलती है। तब वो कहता है कि मैंने तुम्हें नहीं मारा, पीछे लड़के को मारा, लेकिन गलती से तुम्हें लगा। मैं तुम्हें जानबूझ के कभी हर्ट नहीं कर सकता। हाँ अरमान, तुम जानबूझ के कहाँ हर्ट करते हो? तुम तो सब कुछ जानने के बाद हर्ट करते हो और कहते हो मैं जानबूझ के हर्ट नहीं कर सकता। ये तो तुम्हारी पुरानी आदत है। और यहाँ पे बंसल, अगर तुम्हारा बस चले ना तो तुम सब पौधार्स को बाहर निकाल के उस फॉर्म के खुद मालिक बन जाओगे। लेकिन ये कावेरी पौधार के होते हुए तो होने वाला नहीं है, इसलिए अब तुम अरमान के पीछे पड़ चुके हो। लेकिन आज कावेरी ने कहा कि उस लड़की के चक्कर में अरमान अपने करियर को बर्बाद कर रहा है और वो भूल बैठा है। ऐसा कभी नहीं होगा दादी सा। वो ना अपने करियर को कभी भूलेगा और वो अपनी जिम्मेदारी अच्छे से उठाएगा जो फॉर्म के लिए वो हर बार उठाता है। अगर एक बार अभिरा की जिम्मेदारी से चूक जाएगा, लेकिन आपके फॉर्म की जिम्मेदारी से कभी नहीं चुकेगा।
इतना तो भरोसा आपको करना ही पड़ेगा अपने पोते पे। सही तो कहा आज माधव जी ने। ये कहिए कि अरमान के बिना आपके फॉर्म को कोई नहीं संभाल सकता। अरमान की जरूरत आपको है, अरमान को आपके फॉर्म की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही था। मनोज चाचा ने कहा अरमान फॉर्म छोड़ के परमानेंटली थोड़ी कॉलेज ज्वाइन किया है, वो अपनी जिम्मेदारी खुद संभालेगा। और हाँ चाचा जी, अरमान खुद अपने केस संभाल सकता है, उसे किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन आज मुझे मीनू चाची का कहा बहुत बढ़िया लगा, मजा आ गया। क्यों जीजासा, आपको अरमान की काबिलियत पे भरोसा नहीं है? वो काम और अपने केसेस दोनों संभाल लेगा, और अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो रोहित और चारू है ना, ये दोनों हेल्प कर देंगे। वाह बंसल, तुम्हारी हैसियत सिर्फ पराठे बनाने की है, तक ही लिमिटेड है। काम के मामले में तुम्हारी राय नहीं चाहिए। और उस पे नेले पे देला मारा माधव जी ने। माधव जी तो राय मत लो लेना संजय, और मासा से ये काम वाम की बातें ना अकेले में जाके करना। वाह क्या बात बोली है भाई साहब। इसी खुशी में आपके लिए एक और पराठा। सच में मनीषा चाची सो क्यूट। माधव जी आज लॉ कॉलेज में धमाल हो रहा होगा तो क्यों? अरे भाई, जब पहली बार अबीरा को मनाने के लिए अरमान ने इतने पापड़ बेले थे, तो अब भी वो वही करेगा। जिस तरीके से वो जीत करता था, जिस तरीके से वो प्यार जताता था, और जिस तरीके से वो अबीरा को मनाता था, वही अब करेगा। लेकिन सच में आज मुझे माधव जी का बोलना बहुत अच्छा लगा। और जब माधव जी संजय को बोल रहे थे ना, उस टाइम संजय के जो एक्सप्रेशन थे ना, वो तो छोड़ ही दो, बेचारे का मुंह इतना सा हो गया। सब उसकी इंसल्ट कर देते हैं, छोटा हो या बड़ा, फिर भी ये आदमी नहीं सुधरेगा। और एक बात भी सही कही कि अभी अरमान आशिक मोड में जो ट्यून हो गया है, अब भाई साहब आशिक बन गए हैं। अब तक दोनों वकील थे, अब एक स्टूडेंट एक मास्टर बन गया है, तो मजा तो आएगा ही। आज कॉलेज में भी बहुत मजा आया जब दोनों लाइब्रेरी में बंद हो गए, और जब दरवाजा खुला वहां पे एक प्रिंसिपल थी या जो भी टीचर थी, उन्होंने कहा कि दोनों पति पत्नी में बोल, वो एक लड़का कहता है आपके गले में मंगलसूत्र, आप शादीशुदा है। तब जब वो टीचर ने कहा कि तुम्हें वो सर्टिफिकेट दे कि वो शादीशुदा है या नहीं है, तुम होते कौन हो पूछने वाले। सच में मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये दोनों पति पत्नी है, उसके बीच में तुम कौन बोलने वाले हो? तब भी सब शौक रह गए कि ये दोनों पति पत्नी है। वो सीन भी अच्छा था। और अबीरा ने कुछ भी खाना नहीं खाया था, इसलिए उसने एक वेटर के हाथ से खाना बर्गर भिजवाया कि कह दो कि मेरे बेटा 10वीं पास हो गया, इसलिए उस खुशी में वो सबको पार्टी दे रहा है। लेकिन तब भी अबीरा को समझ में आ गया कि ये कोई पार्टी का नहीं, ये अरमान ने ही भेजा है। जब हॉट कॉफी कोल्ड हो गई थी तो फिर से हॉट कैसे हुई? उस टाइम भी उसने कहा कि मेरा ही दिमाग गर्म है, इसलिए मुझे कॉफी भी ठंडी लग रही है। लेकिन वो कॉफी हॉट ही थी जो अरमान ने रखी थी। अब ये जो कॉलेज वाला रोमांस है ना, सच में देखने में मजा आ रहा है। एक अलग ही ट्रैक दिखा रहे हैं। लेकिन कावेरी पोद्दार के का भी कमाल नहीं। अब उसने 8 दिन दे दिए कि 8 दिन में अगर वो लड़की मान गई तो ठीक, नहीं तो तुम डाइवोर्स पेपर पे साइन करोगे। और अरमान भी इडियट है। उसने जब कावेरी पोद्दार ने जब अरमान के हाथ में टर्मिनेटर लेटर दिया कि तुम्हें जॉब से निकाल रहे हैं, तो एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था। ये कोई कंपटीशन है जो बस 8 दिन में अगर अबीरा नहीं मानी तो वो डाइवोर्स पेपर पे साइन कर देगा? अरे अभी अबीरा इतनी जल्दी तो मानने वाली है नहीं। और 8 दिन देना कावेरी के, ये पूरा प्लान है ताकि अरमान और अबीरा दोनों अलग हो जाए। धूप में तो बाल उन्होंने सुखाया नहीं है, तो अब वो इस तरीके से गेम खेल रही है, लेकिन गलत कर रही है कावेरी पोद्दार।
लेकिन आज मुझे बहुत मजा आई जब माधव जी ने सब कुछ रोहित को बताया कि उसने किस तरीके से अबीरा को मनाया था, मैं जब उसे लेके अलग रह रहा था। तब रोहित को पता चला कि भाई प्यार में इतना सब कुछ किया, मुझे तो पता ही नहीं था ये टैलेंट। सच में मुझे वो सीन बहुत अच्छा लगा। अब माधव जी फिर से पहले फॉर्म में, पहले वाले माधव जी आ रहे हैं उनके असली फॉर्म में। अब वो फिर से मुंह तोड़ जवाब देने लगे हैं और ये पार्ट अच्छा लग रहा है मुझे। और साथ में विद्या भी उनके कदम से कदम मिला के चल रही है, वो भी बहुत अच्छी बात है कि अब वो पूरी तरह अरमान के भी साथ है। ये देखकर भी अच्छा लगा। और कल के इसमें जब दादी ने कहा कि तुमने डाइवोर्स पेपर, दादी को लगा कि ये मुझे डाइवोर्स पेपर दे, लेकिन जबकि वो पेपर्स थे उसका कॉलेज ज्वाइन करने का लेटर। और सच कहा कि मुझे झुमके ने रोक दिया जो बरेली के बाजार में मिला। अरमान यही कहना चाहता था ना कि बरेली के बाजार, फिर वो कहता है कि हमारे कंपाउंड में मिला। लेकिन सही कहा अरमान, बरेली के बाजार में ही तुम्हें वो झुमका मिला है, क्योंकि सबने तुमसे बात छुपाई। कोरस गैंग ने भी बात छुपाई कि भाभी यहाँ आई थी। चलो दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग तो दूर हो गई कि अबीरा उस टाइम कावेरी हाउस में थी और अरमान उस टाइम गोयंका हाउस में था, इसलिए वो मिसअंडरस्टैंडिंग तो दूर हो गई। आज का शो देखकर मजा आ गया। पौधार फार्म नीड्स अरमान एंड अबीरा। गुड दादीसा, यू डिजर्व दिस। कायरा स्टोरी कॉपी है। प्यार करती है, वो जानती है अरमान सा। इस बार मैटर प्यार का नहीं, कुछ अलग है। डर कर ही रहना, वरना अरमान तुम्हारी बैंड बजाएगा लड़के। अरमान रॉक दादी की बोलती बंद कर दिया। 15 दिन में अरमान की जिंदगी बदल गई है। वाह अरमान, अबीरा के लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़े वो करूंगा। और दादी ने कहा तो हॉस्पिटल में रहे, वो तो कॉलेज जा रहा है। लेकिन आज माधव जी ने बिल्कुल सही कहा। मासा ये कहिए कि अरमान के बिना पत्थर फॉर्म कुछ भी नहीं है। इसी बात से तो कावेरी पौधा डरती है, अगर अरमान चला गया तो उनका फॉर्म बंद हो जाएगा, क्योंकि वही तो सबसे ज्यादा क्लाइंट लाता है। इसलिए तो वो शर्त रखी है, डर के मारे ही तो रखी है। आज उस लड़के की बैंड अबीरा बजा देती, लेकिन बच गया। जिस तरीके से वो निशाना मार रही थी, निशाना नहीं लग रहा था। और उसका गुस्सा उफ 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 ही था अबीरा का। शायद वो प्रिंसिपल थी जिन्होंने कहा कि मुझे लगा आप दोनों हैंडल कर लेंगे, लेकिन चलो दोनों ने वादा किया कि उनकी पर्सनल लाइफ की वजह से यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं वो गलत काम करेंगे जिसकी वजह से कॉलेज का नाम खराब हो। आज अरमान ने भी कहा कि वो बहुत जिद्दी है, इतनी जल्दी तो मानने वाली नहीं है, क्योंकि उसने आज मुझसे बात ही नहीं की। और दादी ने भी कहा कि वही तुम्हारी प्यारी पत्नी ने आज तुम्हें भाव तक नहीं दिया। कावेरी पोद्दार हर बार अरमान के ऊपर एहसान क्यों जताती है? जब देखो तब कहती है कि इस परिवार के पास जैसे तुम्हारे पास इज्जत है, नाम है, शोहरत है, पैसा है। अगर उसने वो फॉर्म छोड़ दी और अलग अपनी फॉर्म बनाई तो आपकी फॉर्म तो डूब ही जाएगी। ये बात आप बहुत अच्छे से जानती है कावेरी पोद्दार, इसीलिए अरमान को ब्लैकमेल कर रही हो। वाह क्या बात है आपकी भी। आज पोद्दार फॉर्म जिस ऊंचाई पे पहुंचा है वो सिर्फ और सिर्फ अरमान की वजह से पहुंचा है। बिल्कुल सही कहा माधव जी आपने। इसीलिए तो आपकी माता श्री डरती है, अगर अरमान ने अगर छोड़ दिया तो ये फॉर्म तो डूबने ही वाली है, या फिर संजय बंसल हत्या लेगा। दादी साहब, विद्या और माधव जी ने तो स्वाभिमान का मतलब अरमान को सिखाया है, लेकिन क्या आप स्वाभिमान का मतलब सीखी है? मुझे तो नहीं लगता कि आपने सीखा है। मैं गलत होके भी मनाने की कोशिश नहीं करता तो मैं गलत होता, तब आपका सर ऊंचा हो जाता। मेरे लिए अब अबीरा से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। ये बात अच्छे से याद रखना अरमान, वो लड़की है तो मैं हूं।
अबीरा नहीं तो मैं भी नहीं। ये बात जिंदगी भर याद रखना अरमान, क्योंकि वो लड़की तुम्हारी जिंदगी है। क्या बात है। वो मुझसे बात ना करे, मुझे देखे तक नहीं, फिर भी अरमान मैं रोज कॉलेज जाऊंगा। हाँ अरमान, इस बार दर्द का रिश्ता है जो तुमने उसे दिया है, और जख्म भी तुम ही भरोगे, ताकि मैं बता सकूं कि मेरे लिए उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। आज अरमान ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, और बिल्कुल मुंह तोड़ जवाब दिया है कावेरी पोद्दार को। मजा आ गया आज तो। अबीरा है तो मैं हूं, वरना मैं भी नहीं। आज के लिए इतना ही। बाय अंजू जी एंड नवीन सर, गुड नाइट। बिल्कुल सही है सुजाता जी आपका रिव्यू की कावेरी पोद्दार नहीं सुधर सकती, वो फिर से अपनी उसी भाषा में आ गई है। और ख्याति जी आपका भी सही है, कॉलेज के वो रोमांस का मजा तो आ रहा है। ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अरमान और अभीरा के इस रिश्ते से, तो बढ़िया रिव्यूज। थैंक यू सो मच सबका इतने अच्छे अच्छे रिव्यूज भेजने का और अपने दिल की बात रखने का। राधिका ने रिव्यू भेजा, मगर नहीं, उनको लगा कि मैं लाइव की अपनी फीडबैक मेरी सुनने के बाद उन्होंने रिव्यू जो है डिलीट कर दिया, जिसका मुझे अफसोस है। ऐसा नहीं करो राधिका, क्योंकि जो आपका रिव्यू है वो आपका है। उसमें जो आपने कहा है, अगर आप उससे कन्विंस है तो आपको भेजने में और भेज के डिलीट करने में नहीं जाना चाहिए, मेरा ये कहना है। बाकी इच्छा सब आपकी है, मर्जी सब आपकी है। तो जो लोग अभी तक नहीं भेज पाए या भेजना चाहते हैं, तो उनके लिए नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए, बनिए हिस्सा अनुपमा के एचएस कम्युनिटी की आवाज का। तो अगर मेंबर्स के अलावा कोई भेजता है तो उनके लिए हम पब्लिक वॉइस वीडियो में ये रिव्यू जरूर हम दे सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.